हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रयास एजुकेशन। दोस्तों, आज हम जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है इसके बारे में जानते हैं। वीडियो को पूरा देखो, तब आप सब जान जाओगे। दोस्तों, हम ये जानते हैं हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो अंग्रेज़ों के राज से चलती आ रही है। इसमें ही कुछ चेंजेस करके अभी तक चलती आ रही है। आज़ादी के बाद पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी। उसके बाद 1986 में आई, जिसमें कुछ माइनर चेंजेस करके 1992 में आई। आज काफ़ी लंबे समय के बाद के कस्तूरीरंगन की चेयरमैनशिप में जो इसरो के चीफ रह चुके हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति मिली है, जो 2022 से लागू हो सकती है। सबसे पहले हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो शिक्षा को कंट्रोल करती है, उसने अपना नाम चेंज करके अभी सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया है। तो दोस्तों, यही से ही शुरुआत है। दोस्तों, अभी हमारा 10+2 का पैटर्न है, जिसकी जगह आप 5+3+3+4 ये पैटर्न आया है। हमारे कुछ मित्र जो अभी 10वीं या 12वीं कक्षा में जाने वाले हैं, वो अभी गलतफहमी में ना रहे कि उनकी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं लेगा। ये सिस्टम चालू होने के लिए कुछ समय लग सकता है, तो तुम्हारी एग्ज़ाम बोर्ड के थ्रू ही होगी। कोरोना से कुछ माइनर चेंजेस एग्ज़ाम में हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी एग्ज़ाम बोर्ड की थ्रू ही होगी। तो दोस्तों, ये 5+3+3+4 ये क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। 5 साल का ये फर्स्ट स्टेज है। इसे फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, जिसमें बच्चों को स्कूल में रुचि निर्माण के लिए कुछ उपाय किए हैं। ये इन फर्स्ट स्टेज 3 साल के बच्चों को स्कूल में एडमिट किया जाएगा, जिसमें पहले 2 साल प्ले ग्रुप रहेगा। इसके आगे के 2 साल फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकंड स्टैंडर्ड रहेगा। इसकी कोई एग्ज़ाम नहीं रहेगी। देन ये 3 साल ये सेकंड स्टेज है, जिसे प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं, जिसमें क्लास 3, 4 एंड 5th रहेगी। यहाँ स्टडी एंड एक्टिविटी रहेगी। ये स्टेज में कहा गया है कि शिक्षा अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज में रहेगी। यहाँ कोई इंग्लिश का कंपल्शन नहीं होगी। यहाँ से एग्ज़ाम चालू रहेगी। देन अगला थर्ड स्टेज है, ये 3 साल का है। इसे मिडल स्टेज कहते हैं, जिसमें 6, 7 एंड 8 स्टैंडर्ड रहेंगे। यहाँ बहुत अच्छा सुझाव दिया है, जैसे कि बच्चों को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, कोडिंग सॉफ्टवेयर की शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ कुछ वोकेशनल एजुकेशन दिए जाएंगे, जिससे प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों में मिलेगा। इसके साथ जो हमारे चलते आ रहे हैं मैथ, साइंस, आर्ट्स एंड इंडियन लैंग्वेज रहेगी। यहाँ भी एग्ज़ाम रहेगी। देन अगले 4th साल ये 4th स्टेज है। ये इसे सेकेंडरी स्टेज कहते हैं, जिसमें 9, 10, 11 एंड 12 स्टैंडर्ड रहेगी। ये यहाँ काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस किए हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। जो पहले आर्ट, साइंस, कॉमर्स ऐसे सेपरेट स्ट्रीमिंग रहती थी, इसकी अभी ऐसी कोई स्ट्रीमिंग नहीं रहेगी। कोई कौन सा भी सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकता है, जैसे कि बायोलॉजी लेके कोई उसके साथ ज्योग्राफी ले सकता है, कोई इतिहास ले सकता है, पॉलिटिकल साइंस ले सकता है, केमिस्ट्री के साथ अकाउंट ले सकता है, और जिसको जो पसंद सब्जेक्ट है वो यहाँ पे उसका कॉम्बिनेशन कर सकता है। यहाँ अभी रट्टा मार के पढ़ने की और मार्क लाने की सिस्टम नहीं रहेगी। दोस्तों, यहाँ भी एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग को स्कोप रहेगा। इस स्टेज में फॉरेन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया है, सिवाय चाइनीज लैंग्वेज के। अभी हम जानते हैं हमारे चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन
हो सकता है आगे इसी को भी परमिशन दी जाएगी। यहाँ जो एग्ज़ाम रहेगी वो अभी ईयरली नहीं रहेगी, वो सेमिस्टर में रहेगी, यानी हर 6 मंथ में एग्ज़ाम होगी। तो इस तरह से इसके 8 सेमिस्टर होंगे। तो दोस्तों ये प्राइमरी एंड जूनियर लेवल के बारे में हमने यहाँ पे चेंजेस देखे। देन व्हाट अबाउट हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या है? हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन रहेगा जो 4 साल का होगा। पहले जो BA, BSc, BCom ऐसा रहता था, अभी ये नहीं रहेगा। इसके जगह सिर्फ ग्रेजुएशन ही रहेगा, जिसमें 4 साल रहेंगे। उसमें से जो फर्स्ट ईयर रहेगा, अगर किसी ने फर्स्ट ईयर किया तो उसे ग्रेजुएशन इन सर्टिफिकेट ऐसा प्रमाण पत्र मिलेगा। जिसने सेकेंड ईयर किया उसको ग्रेजुएट इन डिप्लोमा ऐसा प्रमाण पत्र मिलेगा। जिसने थर्ड ईयर किया उसे ग्रेजुएट इन डिग्री ऐसा प्रमाण पत्र किया। जिसे ये डिग्री का सर्टिफिकेट मिला वो जो जॉब और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो अप्लाई कर सकता है, जैसे पहले कि हम ग्रेजुएशन के बाद करते थे। जो 4 ईयर कंप्लीट करता है उसे ग्रेजुएट इन रिसर्च का प्रमाण पत्र मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया है, जहाँ पे रिटर्न बैक पॉलिसी किए है, जिससे काफ़ी लोगों को इसकी हेल्प रहेगी। जैसे अगर कोई किसी कारण से बीच में ही एजुकेशन छोड़ देता है या ड्रॉप आउट हो जाता है तो आगे की अनुमति मिल सकती है। तो दोस्तों इसके आगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन है ये 1 साल या 2 साल का होगा। यहाँ भी जो MA, MSc, MCom ऐसा कुछ रहेगा नहीं, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे जिसने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है उसे 1 साल का ही PG होगा, और जिसने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है उसको 2 साल की PG पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। तो दोस्तों इसके आगे जो MPhil रहता है अभी ये कैंसिल कर दिया है। जो PhD है जिसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, वो अभी तक वैसे के वैसे। अब जान लेंगे होंगे कि ये नई एजुकेशन सिस्टम 2020 क्या है। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आई है ये 500 पेजेस की है, जिसमें से जो सबको बेसिक जानकारी मालूम होनी चाहिए यही मैंने यहाँ पर कवर की है। इसके अलावा बहुत सारे इसके पैरामीटर है जो हम आगे के वीडियो में यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट जानते हैं। इसके कुछ निगेटिव भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव है उसके बारे में ही हम यहाँ पे कुछ जानते हैं। जैसे कि शिक्षा को जो GDP है वो अभी बढ़ाकर 3% से 6% किया जाएगा। असल में ये जब इम्प्लीमेंट होगा तब ये अच्छा लगेगा। जो प्राइवेट स्कूल है उनके फीस पर लिमिट होगी। अभी जो 2-3 लाख पर ईयर फीस है उसको अभी लिमिट हो जाएगी। देन अच्छा एस्पेक्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल कोर्सेस का है, जहाँ से बच्चों को अभी से बिजनेस की ट्रेनिंग मिलेगी। और टॉप 50 के फॉरेन यूनिवर्सिटी को अभी हमारे कंट्री में ब्रांच ओपनिंग के लिए परमिशन दी गई है। तो इससे भी हमें फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों इसके बाद कोई अपडेट आई तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अगर दोस्तों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले न्यू टॉपिक के साथ। गुड बाय।